दोस्तों, अगर आप मेरे एज ग्रुप के हो या फिर जो कमिंग जनरेशन है उस एज ग्रुप के हो, तो आज की डेट में आपको लगता होगा यार, अगर काम पे जा रहे हो तो मतलब है नहीं, क्योंकि कितना भी काम कर लो एक अच्छा घर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था उसी की वजह से हो रहा है। तो आज की डेट में लोग अगर बोलते हैं, आपके बॉस अगर बोलते हैं कि मन लगा के हार्ड वर्क करो तो एक दिन अमीर बनोगे, ये बकवास है। कभी कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो सोचते हैं कि वो दिन भर अगर काम करेंगे तो शायद एक दिन एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं। बट रियलिटी ये है, घर की प्राइस 1 1.5 2 करोड़ हो चुके हैं इंडिया में। वही इस टाइप के घर जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 2019 में $3 लाख, $300,000 में जाता था। आज यही घिसे पीटे 2 3 बेडरूम वाले घर एटलीस्ट $9 लाख, 8 लाख, मतलब अच्छे सबअर्ब में 8 लाख 9 लाख में जा रहा है। अच्छे सबअर्ब बोले तो अब ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ये सिटी के पास है, तो ये सब जगह का रेट ज़्यादा हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो अगर आप दूसरे सबअर्ब्स में आके रहेंगे जो बाहर है, दूर है, और आपका अगर एक 9 to 5 जॉब है तो आपको कम्यूट करना पड़ेगा वो वर्क के लिए, और कम्यूट में ही आपको लग जाएगा 1 2 घंटे। तो इसके पहले जब मैं काम करता था तो जो बंदे थे जिनके साथ काम करता था वो सब 1 1.5 घंटा कार चला कर आते थे। तो 8 घंटे आप घिसे थे, घिसे ही सही, प्लस 2 घंटे और जोड़ लो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, कम्यूटिंग का। तो आज का क्या है, टाइम डिफरेंट हो चुका है। बट उसके लिए आप कर क्या रहे हो, आप कैसे तैयार कर रहे हो खुद को कि सब कोई हैशटैग ये लो नया आईफोन, नया मर्सिडीज, सब ईएमआई में। दोस्तों, सबको यही बताऊंगा, अब दिखावे का दिन गए। वो जो जो टाइम था जहाँ पे लोग क्या कहेंगे अगर हम मारुति 800 चलाएंगे, तो जब सबके पास स्विफ्ट है, तो वो जो मेंटालिटी है वो सब टाइम गया। आज के टाइम में कार नहीं है तो वो बेटर है। तो लोगों को जो लोग क्या कहेंगे वाला जो इंडियन मेंटालिटी है वो चेंज करना पड़ेगा। गरीबी गरीबी नहीं, मतलब अगर इंडिया में आपका 20 30 40 लाख का सैलरी है तो आप रह सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि मर्सिडीज ही चलाना है, BMW ही चलाना है। अब एक क्या है वो, इंडिया का महिंद्रा, ये सब लेकर भी चल सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि इंडियंस को फ्रूगल बनना पड़ेगा। फ्रूगल का मतलब है जो सोच समझ के पैसे खर्च करे। पहले लोग उतना सोचते नहीं थे। और ये भी देखा है कि कुछ कुछ लोग तो, भाई मुझे समझ नहीं आता, लोग ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये सब का सब्सक्रिप्शन जब ले लेते हैं तो बात ऐसे करते हैं जैसे, मतलब वो शो ऑफ वाला जो चीज़ है ना, वैसा है, अरे यार मेरे पास तो 4 सब्सक्रिप्शन है, उसमें देख लो, उसमें देख लो। और मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, ये जिस तरीके से डिफेंड करते हैं ये सब कंपनीज को, लाइक एप्पल, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड अच्छा है, एप्पल अच्छा है। यार ये बस एक स्क्रीन है भाई, प्रोसेसर वोसेसर लगा लो। तुम कौन सा नैनो पार्टिकल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, साला गेम खेलने का है। मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आता। तो ये लोग जैसे लड़ते रहते हैं बैठ के, ये आपको कंपनी कुछ नहीं दे रही उसमें, लाइक लिटरली आपको ज़ीरो शेयर है। अ, उन्हें पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। आपका ईमेल एड्रेस या जो फ़ोन नंबर है उससे पता है वो कि ऐसा कोई है जो यूज़ कर रहा है, बट शक्ल अकल वो सब वो किसी को मतलब नहीं है।
तो ये जो लड़ाई आपस में करते रहते हो, ये फ़ोन है, ये अकाउंट है, ये नेटफ्लिक्स है, ये अमेज़ॉन प्राइम है, वो सब थोड़ा करना बंद करो। क्योंकि लाइक मुझे लगता नहीं कि जो बंदे ऐसे लड़ते हैं वो मेंटली स्टेबल है। फ़ोन क्या है? फ़ोन एक, भाई कॉल करो इधर उधर, मूवी देखो, यूट्यूब देखो, ख़त्म। वो उसके लिए इतना अरे ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, भाई मतलब नहीं है। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि अब जो है खर्चा जो है वो सोच समझ के करना पड़ेगा। आप मैं ब्रांडेड अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही खरीदूंगा, तभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ये सोचकर अगर आप ले रहे हो तो सॉरी टू से बहुत दर्द भरा लाइफ होगा। और अभी तो रिसेंट यूएस ने आपके ऊपर टैरिफ भी मार दिए है, 50-60% जितना भी है वो टैरिफ भी मार दिया है। तो अब देख लो कि वर्ल्ड किस किस तरीके से आगे जा रहा है। और ये सब जो है एप्पल, एंड्रॉयड, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं परफेक्ट मार्केटिंग के। मार्केटिंग में जो ब्रेन वॉश होता है उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। मतलब मैं जब ये सब सुनता हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, लोग है तो लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, तब मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, भाई ये जो 9 to 5 जो ये कंपनीज में काम कर रहे हैं, अमेजोन, एप्पल, भाई उनकी मार्केटिंग क्या तगड़ी हुई है कि ये जिनको कुछ मिल भी नहीं रहा इस चीज़ में, वो लड़ रहे हैं। तो उससे प्रूव होता है कि ये जो बंदे हैं जो उस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है, हद टैलेंटेड। क्योंकि इस तरीके का क्रेज़ अगर आप खड़ा कर सकते हो तो नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि अब जो है, अब आपको मर्सिडीज़ की जगह महिंद्रा यूज़ करना पड़ेगा। और महिंद्रा कुछ बुरी कार नहीं है यार, जहाँ तक मैं देखा हूँ। इंडियन रोड्स में अगर कोई कार सरवाइव कर सकती है, वो वर्ल्ड में कहीं भी कर सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया का सीन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इतनी सारी चाइनीज़ कार आ चुकी है, BYD, GWM, MG, फिर क्या गीली, और बहुत सारे आ चुके हैं। और ये सब कार जो अमेरिकन कार्स है, साउथ कोरियन कार्स है, उससे बहुत कम है, बहुत हद कम है। लाइक नॉर्मल एक कार अगर आप जैसे ये होंडा का कार लेने होगे तो 30,000 डॉलर आपको 30-40 हज़ार देना ही पड़ेगा। बट यही कार और बहुत सारे फीचर्स एडेड ये आपको मिल रहे हैं एक 25,000 में, या 20,000 में। तो इस टाइप का डिफरेंस है। और ये कार ख़राब कार कुछ नहीं है। अब क्या है, ये एक मेंटालिटी बना दिया गया है कि चाइना बैड, यूएस गुड, साउथ कोरिया गुड, जापान गुड। ये एक मेंटालिटी बना दिया गया कि ये सब भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आता है। जो अगर जो ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं वो सब ये चीज़ में फंस जाते हैं। क्योंकि जो कंट्रीज है जो चाहते ही नहीं कि चाइना आगे बढ़े, इंडिया आगे बढ़े, वो क्या है, वो ऐसे नैरेटिव पुश करने लग जाते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। भाई वर्ल्ड का 90% जो चीज़ बन कर आता है वो सब चाइना से आता है। और जब लोग बोलते हैं चाइना का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, भाई जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, तुम जो मर्सिडीज़ करते हो, आईफोन करते हो, ये सब कहाँ बन रहा है? सारा असेंबली उसका इंडिया में नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट चाइना से आते हैं, और उसके पहले चाइना में ही बन रहे थे ये सब। तो ये सब क्या, ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सब के पीछे एक एजेंडा रहता है। तो अब कंज्यूमर्स अगर सतर्क ना रहे, अगर कंज्यूमर्स को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ज़िंदगी भर काम करते रह जाएंगे। और ये जो क्या है, ये जो आप काम कर रहे हो, वो इससे जो आपका इनकम मिल रहा है वो ऐसे बंदों को जाएगा जो ऊपर बैठे हुए बिलियनर्स हैं, जिनको काम करने की ज़रूरत नहीं।
वो ऐसे वर्कर्स को रखेंगे और यस नो अप्रूव्ड ये बोलते रहेंगे। तो टाइम आ चुका है, आंखें खोलो, समझने की कोशिश करो, अदरवाइज लाइफ बहुत हार्ड होने वाला है। और ये हमारी जनरेशन का तो ठीक भी है, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो बहुत दर्द हो जाएगा। और उनको ये लोग चाहते हैं कि उनको ब्रेन वॉश करके रखा जाए, क्योंकि इसलिए ये सब ऐसे नैरेटिव्स बोलते रहते हैं कि यार मन लगा के काम करो, अरे सैलरी किसी के साथ डिस्कस मत करो, तुम बस अपना देखो, अगर तुम्हें हार्ड वर्क पसंद नहीं है तो तुम एक गंदे आदमी हो, तुम लेज़ी हो। अबे चबे, कुछ नहीं है, अपना देखो। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, बस उसमें लगे रहो। लोग क्या कह रहे हैं, आपका बॉस क्या कह रहा है, आपका बॉस का काम क्या, ये जितना ये वर्ल्ड में जितने इश्यूज हो रहे हैं ना, वो आपके ऑफिस में जो ऑर्ग स्ट्रक्चर होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे टॉप में सीईओ, उसके नीचे डायरेक्टर, फिर नीचे मैनेजर, फिर नीचे एनालिस्ट, ये लोग ही कर रहे हैं। जितनी तबाही हो रही है वो एक आदमी को आप बोल नहीं सकते ट्रम्प 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 जो लोग करते हो, नहीं, ट्रम्प को मैं पूरा ब्लेम ट्रम्प के ऊपर डालूंगा नहीं, ट्रम्प है एक प्रॉब्लम, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जितने लोग आते हैं सब प्रॉब्लम है। ये 9 to 5 खासकर, क्योंकि वो है मेजॉरिटी में और दिमाग यूज़ करते नहीं है, और सबको डर है, क्योंकि आज का इकोनॉमी इतना ख़राब है कि आप अगर ऐसा कोई घर खरीद लो, उसके बाद अपने बॉस को बोल दो नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, और बॉस निकाल दे तो ज़िंदगी ख़त्म भाई। नौकरी से अगर निकाल दे तो कहाँ से इसका पेमेंट कर पाओगे, बैंक जब्ती कर लेगा। तो वो डर में बॉस जो भी बोलता है वो यस सर बोलना पड़ता है। तो ये क्या, ये कैपिटलिज्म वैसा बनाया गया है, स्ट्रक्चर वैसा किया गया। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत सालों से, बट अभी क्या है, अभी बहुत सारे ग्रीडी और बैड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों से जिनको एक्चुअली कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लाइक अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल है, मैं जहाँ पहले काम कर रहा था वहाँ पे ये जो सीईओ है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर सीईओ को रिपोर्ट करता था। जो डायरेक्टर है वो भाई एक 60 साल की एक बुढ़ी एक औरत थी। उसको भाई एप्पल क्या है, विंडोज़ क्या है, कुछ कोई आइडिया नहीं। उनको मैसेज क्या ओपन करना, फ़ोन में थोड़ा एक ईमेल टाइप करना है तो हालत ख़राब हो गई। मतलब वो जनरेशन को टेक्नोलॉजी के साथ कोई आइडिया नहीं है, बट उसके अंदर ईगो इतना है कि जो उसके नीचे थे, लाइक उसका मैनेजर उसको समझा रहा है भाई ये नहीं करना है, ये करना है, तो उसने मैनेजर को निकाल के फेंक दिया। उसके मैनेजर नहीं था, तो जो कोऑर्डिनेटर था वो एक्टिंग था, उसको निकाल के फेंक दिया। मतलब इस कदर का ईगो आ चुका है ये बुड्ढों पे कि आइडिया है नहीं कि लाइक टेक्नोलॉजी कैसे वर्क होता है, बट कोई क्वेश्चन करे तो भाई दूसरा जॉब देख लो क्योंकि मैं हूँ टॉप में। और ये सब 50-60 साल के लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब इनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो चुका है, हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन क्या किस चीज़ से गुजरने वाली है। क्योंकि ये जो घर खरीदे थे, ये अपना यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, जब पैदा हुए थे तब इन्होंने घर खरीदा था, और जब खरीदा था तो 10-20 हज़ार डॉलर में कुछ खरीदा होगा। आज की डेट में वही घर 2-3 मिलियन में जा रहे हैं। मतलब सच्चाई ये है, जो ये लोग 20,000 में ख़रीदे थे और आज के डेट में इनके वेजेस जो है इतने हाई हो चुके हैं, ये अपना लोन सब पे कर चुके हैं, इनको मतलब नहीं है, और ये बस दूसरों को परेशान करने के लिए लगे रहते हैं। भाई ऐसे लोगों से बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर इतना घमंड है, इतना ईगो है, भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, खुद चलाओ, दिखा दो। एक 9 to 5 में तुम घिस के स्टार्ट किए थे कोई जनरल हैंड लोकल लुखा कोई जॉब से, वो 40 साल बाद तुम ऊपर बैठे हो, तो उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। सीरियसली कोई अचीवमेंट नहीं है। वो कोई भी नंबर कर सकता है, ये मतलब एम्प्लॉय नंबर जिसको मिलता है वो कर सकता है,
तो अचीवमेंट है, तुम्हें इतना ईगो है, तुम्हारे में इतना घमंड है, भाई करो, बिजनेस स्टार्ट करके दिखाओ, या फिर रिटायर होके घर पे बैठो यार। क्योंकि कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये सब बंदे जो हैं, ये सब अपना लोन पे कर चुके हैं, कोई डेट नहीं है इनके पास, कर्जा कुछ है नहीं, बढ़िया अपना लाइफ जी रहे हैं। तो और फिर आते हैं, आकर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी लाइफ हार्ड करते हैं। ये सब प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो पॉइंट ये है कि जो ऊपर बैठा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं आज की डेट में जिनको कोई आइडिया नहीं है, हर चीज़ पे ऑफ हो चुका है, तो टेंशन है नहीं, टेंशन अब देने का है, लेने का नहीं है। तो उनका मेंटालिटी वैसा है, तो आपको भी वैसा ही सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया, वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, हर लोग उसमें प्रॉब्लम है। इकोनॉमी जिस तरीके से जा रहा है, सब कोई उसमें प्रॉब्लम है। अब उनको आप पॉइंट करोगे तो वो बोलेंगे अरे मैं तो बस मेरा जॉब कर रहा हूँ, हमें तो बस बोला गया था कि ये करना है तो मैंने ये किया। समझ रहा हूँ, बट अगर आपको एथिकली वो गलत लगता है या आपसे करवाया जा रहा है, तो अगर सब उठकर नहीं बोलेंगे, जो वो स्ट्रक्चर में है नीचे जो बैठे हुए हैं, वो सब उठकर अगर नो हम नहीं करेंगे अगर बोल देते हैं, तो ये जो टॉप में बैठा हुआ बंदा वो अकेले बैठ के कर नहीं पाएगा, वो शायद सबको रिप्लेस करेगा। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं है, कंपनी का पैसा बहुत जलता है। तो एंड ऑफ द डे ये एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रम्प को बोल नहीं सकते, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बोल सकते, या जो भी बिलियनर सीईओ, मिलियनर सीईओ ये सब है, उन सबको एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये एक कलेक्टिव इशू है। हर 9 to 5 गरीबों के पास पैसा होता नहीं, तो उनको बोल के मतलब नहीं है। जो मिडिल क्लास 9 to 5 है, वर्किंग क्लास है, वो और अमीर, यही दो है जो आज इकोनॉमी की ये हालत करके रख चुके हैं। और फिर बोलते हैं कि वर्क हार्ड तो एक दिन अमीर ज़रूर बनोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है कमेंट में बताओ, हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, गाली वाली मत देना। और अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो एक लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।